और ज़बरदस्ती जो है उस व्यापारी को कुचल दिया है। और कुचलने के बाद हम लोगों ने उससे कहा कि भाई अभी इलाज के लिए हमको जो है आर्थिक सहयोग प्रदान करें, लेकिन वो थाने में आए, थानेदार साहब ने भी उनको कहा, लेकिन अभी तक हमको किसी प्रकार का भी उस परिवार को कोई मुआवजा, कोई सहयोग, कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं हुई। कंपनी वाले कहते हैं कि आज देता हूँ, कल करता हूँ, परसों करता हूँ। आज 15-20 दिन हो गया, आज तक एक धनराशि नहीं है। कहीं से कहीं तक कोई सपोर्ट नहीं, खाली कहते हैं कोई सपोर्ट नहीं आया आज तक, 1 रुपया 1 समझ नहीं। मतलब हमको हल्के में ले रहे कंपनी। तो व्यापारी तो आज हमारे धारचूला के व्यापार संघ की एक मीटिंग हुई जिसमें हमारे सारे वरिष्ठ लोग पधारे। जो 22 नवंबर 2024 को हाट में एक बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई, जिसका प्रोसेस अभी तक चल रहा है पिछले 10 दिनों से। तो उस पर कुछ हमारे थापा जी और हमारे अन्नाल समुदाय के संरक्षक जी कुछ प्रकाश डालेंगे। तो हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष थापा जी। देखिए, आज हम लोगों ने एक व्यापार मंडल के तले सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम तो हम सभी व्यापारी और सभी जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद करते हैं। और आज हमारे लिए एक बहुत दुखद घटना है कि हमारे व्यापारी मोहित बत्रा जी का पिछले 22 नवंबर को बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें यहाँ से प्रथम उपचार के बाद पिथौगढ़ के बाद राममूर्ति के बाद दिल्ली रिफ़र कर दिया है। उसकी हालत एम्स में रिफ़र किया है और वहाँ हालत नाजुक है और उसका उपचार हो रहा है। जैसे भी वो परिवार बहुत मतलब गरीब परिवार है, हम लोगों ने बार बार जो है इस हिलवेज कंपनी की गाड़ी ने उसका दुर्घटना किया है और ज़बरदस्ती जो है उस व्यापारी को कुचल दिया है। और कुचलने के बाद हम लोगों ने उससे कहा कि भाई अभी इलाज के लिए हमको जो है आर्थिक सहयोग प्रदान करें, लेकिन वो थाने में आए, थानेदार साहब ने भी उनको कहा, लेकिन अभी तक हमको किसी प्रकार का भी उस परिवार को कोई मुआवजा, कोई सहयोग नहीं मिला है। इसलिए हम उस व्यापारी के साथ जो अहित हो रहा है उसके लिए सभी व्यापारी, सभी जनप्रतिनिधि, सभी स्थानीय लोग एक साथ आकर इस को आंदोलन करने का निर्णय लिया है। प्रथम में तो हम लोगों ने कल इस बैठक में निर्णय लिया है कि एसडीएम साहब को एक ज्ञापन प्रेषित करके हमको न्याय दिलाया जाए, हमारे व्यापारी को जो इन्होंने कुचला है उसका उपचार किया जाए। और उपचार न करने की दशा में हम सभी व्यापारी जो है आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जी, ये हमारे अनिल दाई हैं जो उस पीड़ित परिवार के एक सदस्य हैं। तो इनका भी सुन लेते हैं, इनके तर्क क्या हैं, बता दीजिए अनिल दाई। सर, मेरा व्यापार संघ, सभी समाज वाले, एसडीएम, पुलिस प्रशासन, सबसे कहना है कि मेरे मरीज को अच्छा इलाज दिलाओ जी, और जो भी उनका मुआवजा है, जो भी उनका नुकसान है वो दिलाए। तो अभी तक आपको कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं हुई? कंपनी वाले कहते हैं कि आज देता हूँ, कल करता हूँ, परसों करता हूँ। आज 15-20 दिन हो गया, आज तक एक धनराशि नहीं है। कहीं से कहीं तक कोई सपोर्ट नहीं, खाली कहते हैं कोई सपोर्ट नहीं आया आज तक, 1 रुपया 1 समझ नहीं। मतलब हमको हल्के में ले रहे कंपनी। तो व्यापारी के लिए कोई मतलब सहयोग, अभी कंपनी वाले कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, केस कर लो। अच्छा, तो हमारे क्या कर लो, केस ही तो करोगे और क्या करोगे। ऐसी अभद्र भाषाएं बोलते हैं। और 15-20 दोनों हो गए, आज देते हैं, कल देते हैं। अरे भाई साहब, हो गए, हमने कंपनी का बिल भेज दिया, सब कुछ भेज दिया, उसके बाद आज तक कोई सुविधा नहीं पाई जाती। तो ये दुखित परिवार से हैं, तो इनके बोलने में भी आप दुख झलक रहा है, आप देख सकते हो। हमारे अन्नाल समुदाय के संरक्षण जी श्री रुकुम सिंह बिष्ट जी, आप भी बोलेंगे। बताइए सर, कुछ आप इस विषय में क्या तर्क देना चाह रहे हो? व्यापार संघ के इस बैठक में मुझे भी आमंत्रित किया गया था और मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मुझे जानकारी मिली कि 22 नवंबर को एक धापला के व्यापारी का यहाँ पे हिलवेज कंपनी के ऑपरेटर के द्वारा एक्सीडेंट कर दिया गया था और उसके बाद उसको आई सेंटर रेफर करके अभी वो एम्स में है और उसका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो चुका है। और व्यापार संघ के आह्वान पर जो भी एग्रीमेंट इनका हुआ था वो पैसा इनको अभी तक नहीं दिया गया है और हिलवेज कंपनी जो है कि इस परिवार को सीरियसली नहीं ले रही है। और व्यापार संघ के उसमें जो भी कार्यक्रम या इसके लिए आंदोलन या अन्य कार्यक्रम किए जाएंगे उसमें हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा
और हम चाहेंगे कि इस व्यापार के जो दुकान बंद है उसका किराया, आने जाने का जो भत्ता, ट्रीटमेंट का जो खर्चा है और भविष्य में भी जो खर्चा आएगा उसके तहत उप जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन देकर उसको बुलाया जाए और आगे का एग्रीमेंट तय किया जाए और वर्तमान तक जितना भी पैसा लग गया इनका वो तुरंत इनको भुगतान किया जाए। और यही मैं कहना चाहूँगा। और रेलवेज कंपनी को भी एक अल्टीमेटम हम ये देना चाहते हैं कि सीमांत के लोगों के साथ इस प्रकार का छलावा या दोहराबंद न किया जाए और नहीं तो इस क्षेत्र में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जी, तो हमारे अकबर जी, आज व्यापार संघ ने ये जो बैठक आहूत की थी जिसमें हमको आमंत्रित किया गया था, जो हमारे व्यापारी जो पीड़ित एम्स में अभी भर्ती है बताया गया है और इतने दिनों से जो है वो मृत्यु और जीवन की लीला को वो झेल रहे हैं, वेंटिलेटर में है। इस कंडीशन में जो कंपनी के साथ जो पीड़ित परिवार का जो करार हुआ था वो अभी तक वो धरातल में नहीं है, ये बड़ा दुख का विषय है। इस संबंध में हमने जो है थानेदार साहब के साथ भी मीटिंग की थी परसों और हमने कहा था कि कम से कम उस व्यक्ति का पहला ट्रीटमेंट करने का जिम्मेदारी कंपनी का हो और उस व्यक्ति को ट्रीटमेंट करें और बाकी की कार्रवाई के लिए व्यापार संघ ने एक खाका आज यहाँ पर तैयार किया है कि अगर उस व्यक्ति को उचित मुआवजा नहीं मिलता है, पीड़ित परिवार को अगर सहायता नहीं मिलती है तो अग्रिम जो आंदोलन की जब कार्रवाई व्यापार संघ करेगा उसमें हम सब लोग सहयोगी रहेंगे। और कंपनी को ये जरूर कहना चाहते हैं कि आप लोग ये न समझे कि वो आदमी यहाँ पर अकेला है और उसके लिए हम उनको ऐसे ही इन बातों में उनको बहला फुसला करके हम यहाँ से अपना काम निकालेंगे। ये हम ये चेतावनी भी देना चाहते हैं, आने वाले समय में बृहद आंदोलन के लिए हम मजबूर हो सकते हैं। जी, अभी पूरा हमारा व्यापार संघ शांत है, इसका मतलब ये ना समझे कि हम आंदोलन नहीं कर सकते, तो आंदोलन भी कर सकते। तो हम आज की इस बैठक में जो है व्यापार संघ का एक बेड़ा है। व्यापार संघ का एक सदस्य जो है इस तरीके से कंपनी के उस कार्य में उसको अपाइज बना दिया गया है। बड़ा दुख का विषय है कि हम सब लोग हम चाहते हैं कि पहले ट्रीटमेंट, जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने जिस बात पर रोशनी डाला है उसी बात को लेकर के हम चाहते हैं कि उसका पहले ट्रीटमेंट हो, उसकी फैसिलिटी जिस तरीके से भी हो सकता है उसको पूर्ण रूप से हिलवेज करे। यदि हिलवेज इस काम को नहीं करती है तो हम बाध्य होंगे, हम आंदोलन करेंगे और उस व्यापारी को उसका हित दिलाएंगे। ये हमारा आह्वान। हमारे अन्नौल समुदाय के अध्यक्ष जी, तो वो भी 2 शब्द इस विषय में प्रकाश डालेंगे। जी बताइए सर। ये आज बड़ा दुख का विषय है कि हमारे जो व्यापार संघ के एक सदस्य को ये पीड़ित किया है रेलवेज कंपनी के द्वारा, तो उसमें जो है उनका जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट और मुआवजा उनको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो जो है पूरा व्यापार मंडल और धारचूला के क्षेत्र के वासी सब आंदोलन और मतलब रेलवेज कंपनी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य हो। तो यहाँ पे हमारे जितने भी अभी व्यापार संघ के और जितने भी हमारे पदाधिकारीगण बैठे हैं तो अभी शांत स्वभाव में बैठे हैं, परंतु अगर हमारे किसी भी मेंबर को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाधित हैं। नहीं बाधित हैं, सब लोग बाधित हैं। एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता।